Hello guys, welcome to our channel Rebirth of Poor Soul Part 13. Chapter 61 नैना के एग्जाम। रिया, रोहन, रोहित और मयंक, अंशी, सोना और अंशुल को घूर रहे थे। सोना जल्दी से उनसे, रिया दी हमें खुद अयान जीजू ने जल्दबाजी में बुलाया था। उद्धरण चिन्ह। रोहन ये सुन सोना से, तुम असर को जीजू कहती हो। उद्धरण चिन्ह। हाँ वो मेरी बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड है तो जीजू न कहूँ तो और क्या कहूँ। सोना बोली। आगे कोई और कुछ भी कहता उससे पहले नैना इधर उधर देखते हुए सूर्या से पूछती है, मिस्टर सीनियर छिपकली दीदी नहीं आई कॉलेज। उद्धरण चिन्ह। ये सुन सभी हैरानी से नैना को देखते हैं, क्योंकि परसों की पुलिस वालों ने सानिया और उसके पापा को अरेस्ट कर लिया था। सानिया को इसलिए क्योंकि उसके पास ड्रग्स थे, और सानिया के पापा को अपने ही कंपनी में फ्रॉड करने के केस में। ये न्यूज टीवी पर आई थी। पर हमारी नैना तो प्रोडक्ट लॉन्च सेरेमनी और फिर अयान से गुस्सा होने में इतना बिजी थी कि न्यूज की तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया। वही सानिया की मॉम के नाम पर एक घर था जो पुणे में था। वो वहां चली गई और उनकी बेटी की हॉस्टल और कॉलेज की फीस एडवांस में भर दी गई थी तो उन्हें उसकी टेंशन नहीं था और साथ ही सूर्या के पापा ने उन्हें उनकी कंपनी के पुणे वाली ब्रांच में जॉब भी दे दी थी। ये सब सिर्फ सूर्या जनता था। वो सभी नैना को इतना बता देते हैं कि सानिया और उसके डैड को जेल हो चुकी है और फिर सभी अपने अपने क्लासरूम में चले जाते हैं। वो जैसे ही अंदर बैठते हैं, उनके क्लास में प्रोफेसर आकर अनाउंस करते हैं उनका एग्जाम नेक्स्ट वीक से शुरू होने वाला था। ये सुन पूरे क्लास में शोर होने लगता है, जिसे शांत करते हुए प्रोफेसर, रिलैक्स स्टूडेंट्स, पेपर ज़्यादा टफ नहीं होगा, बस पढ़ाई अच्छे करो। उद्धरण चिन्ह। सभी एक साथ येस कहते हैं, और फिर प्रोफेसर उनसे, आप सभी को टाइम टेबल ईमेल पर मिल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। फिर क्लासेस स्टार्ट होती है, और जैसे ही मिड ब्रेक मिलता है, क्लास में एक इंसान आता है और नैना के सामने खड़े होकर, तुम्हें मैं याद तो हूं ना। उद्धरण चिन्ह। नैना अपने सामने खड़ी लड़की को एक बार ऊपर से नीचे देखती है और सपाट लहजे में, नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये सुन क्लास के सारे स्टूडेंट जो तमाशे का वेट कर रहे थे, वो एक साथ हंस देते हैं, जिसे देख रीमा गुस्से में, मुझे पता है हारने के डर से तुम अब शर्त भूलने की एक्टिंग कर रही हो, है ना। उद्धरण चिन्ह। नैना सच में रीमा के बारे में भूल चुकी थी, क्योंकि उसकी लाइफ में रीमा को याद रखने के अलावा बहुत सी ऐसी चीज थी जिसे वो याद रखना चाहेगी रीमा की जगह। पर शर्त के बारे में सुन उसे याद आ जाता है, और वो रीमा से, ओह याद आया, पर तुम अब क्यों आए हो, एग्जाम का रिजल्ट थोड़ी आ गया। उद्धरण चिन्ह। रिजल्ट तो नहीं आया और एग्जाम डेट आ चुकी है, इसलिए मैं बस तुम्हें याद दिलाने आई थी अपनी शर्त। रीमा फुल एटीट्यूड में बोली। हो गया ना तुम्हारा। ये कहते ही नैना, अंशी और सोना एक साथ क्लास से बाहर चली जाती है। घर जाते वक्त नैना अयान को अपने एग्जाम के बारे में बताती है। अयान उससे कहता है, तुम्हें कहीं भी मेरी हेल्प चाहिए हो तो बता देना। उद्धरण चिन्ह। नैना हाँ में सिर हिला लेती है। एग्जाम की तैयारी, कंपनी के में हफ्ता बीत जाता है। प्रोडक्ट लॉन्च के बाद से ही उन्हें बहुत से ऑर्डर मिले हैं। नैना के ऑफिस कुछ एम्प्लॉयज भी हायर हुए थे, जो फिनिशिंग और पैकेजिंग का काम देखते थे। नैना उन्हें सैलरी भी बहुत अच्छी देती थी। साथ ही रोबोट्स के मैन्युफैक्चरिंग का काम रोबोट्स ही देखते थे। पर उनकी फिनिशर का नाम वर्कर्स करते जो ज़्यादातर फीमेल्स थी। वो भी ऐसी फीमेल्स जिन पर अपनी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी हो। वो सिर्फ पैसे नहीं कमाना चाहती थी, एक परी होने के नाते वो लोगों का भला भी करना चाहती थी। और यही उसका काम भी था। प्रोडक्ट लॉन्च वाले दिन ही उन्हें 700 से 900 ऑर्डर मिल चुके थे, और कुछ लोगों ने उन्हें बाद में भी ऑर्डर दिया था। टोटल ऑनलाइन वेबसाइट और बाद में मिले हुए ऑर्डर्स पूरे 1100 से 1200 ऑर्डर्स थे। नैना के पास फोटोजेनिक मेमोरी थी जिससे उसकी पढ़ाई तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से हो गई, और अयान ने उसे बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए थे। आज एग्जाम का पहला दिन था। नैना ब्रेकफास्ट कर जैसे ही घर से निकलने वाली थी, समर उसे रोकते हुए, एंजल ये दही चीनी तो खा लो, मम्मा हम भी एग्जाम में जाने से पहले खिलाती थी। उद्धरण चिन्ह। नैना वो दही चीनी खाती है, और एग्जाम के लिए निकल जाती है। कॉलेज के सामने पहुंच नैना जैसे ही बाहर निकलती कार से उससे पहले अयान उसे अपनी गोद में बिठाकर, वाइफी आज तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम है, ऑल द बेस्ट तो कहने दो मुझे। उद्धरण चिन्ह। और वो नैना के होठों पर लाइट किस कर, ऑल द बेस्ट वाइफी।
मैं जानता हूँ तुम अच्छे से पेपर लिखाओगी, पर फिर भी एक बार तुमसे कहना चाहता हूँ, कोई आंसर ना आए तो पैनिक मत करना। जो आंसर पहले आए वो लिख देना, और बीच बीच में पानी पीते रहना बिल्कुल भूलना मत। उद्धरण चिन्ह। अयान ये सब बिल्कुल ऐसा बोल रहा था जैसे एक माँ अपने बच्चे को फर्स्ट टाइम एग्जाम देने से पहले कहती है। नैना ये सब बहुत अच्छे से सुन रही थी। और फिर अयान से, ओके अयू नानू आपके हर एक बात याद रखेगी। पर याद रखा मुझे लेते आने वक्त अपने साथ चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आना। नानू के 5 डेज एग्जाम है, हर एक अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम खिलाने का प्रॉमिस किया है आपने। उद्धरण चिन्ह। अयान कहता है, हाँ मुझे याद है। फिर वो अयान, समर और सुशांत हो बाय कहकर कॉलेज के अंदर जाती हैं। तभी एक साथ उसके फोन पर 2 नोटिफिकेशन बजती है। उसे 2 मैसेज आया हुए थे, एक निहाल की तरफ से और दूसरे उस क्यूट रोबोट की तरफ से जिसे नैना क्यूटी पाई कहती है। दोनों उसे उसके एग्जाम के लिए लक विश करते थे, जिसे देख नैना को बहुत वार्म फील होता है। वो दोनों को थैंक कहती है और नोटिस बोर्ड के पास जाकर अपने एग्जाम के लिए क्लास ढूंढती है। क्योंकि सबकी क्लास रोल नंबर वाइज डिक्यूट की गई थी, उसे 3rd फ्लोर के सेकंड क्लास में जाना था। तभी अंशी, सोना और अंशुल भी अपने क्लासरूम को ढूंढने के लिए उसी नोटिस बोर्ड के पास आते हैं। सबसे पहले वो नैना से मिलते हैं और अपना क्लासरूम नंबर देखते हैं, और उनमें से सिर्फ अंशी ही नैना वाले क्लासरूम में थी। सोना और अंशुल का क्लासरूम 2nd फ्लोर पर था, सोना था 1st और अंशुल का 5th। अंशी ये देख, एटलीस्ट हम दोनों तो साथ ही है एक क्लास में। उद्धरण चिन्ह। सोना कहती है, मैं डॉल और तुम्हारे साथ क्लास में नहीं होने की वजह से दुखी हूँ, पर कम से कम मैं और ये बंदर एक ही क्लास में नहीं है, इस बार की खुशी है मुझे। उद्धरण चिन्ह। मैं भी कोई दुखी नहीं हूँ कि तू मेरी क्लास में नहीं है। उल्टा मैं तो भगवान को थैंक बोल रहा हूँ, अब मैं शांति से एग्जाम तो दे पाऊंगा। अगर कोई गधी मेरे क्लास में होती तो देचू कर किसी को शांति से पेपर तक नहीं लिखने देती है। अंशुल ये सब सोना का इनडायरेक्टली मजाक उड़ते हुए बोला। सोना भी ये समझ गई और वो गुस्से में अंशुल के बाल पकड़, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे गधी कहो। उद्धरण चिन्ह। अंशुल को बहुत तेज दर्द होता है। वो सोना के हाथ से अपने बाल छुड़ाने की कोशिश करते हुए, अरे मैंने तुम्हारा नाम थोड़ी लिया। तुम खुद अब खुद को गधी समझती हो तो मैं क्या करूं। उद्धरण चिन्ह। ये सुन सोना एक हाथ से उसके बाल छोड़ मरते हुए, तुम। अंशी और नैना उन्हें ऐसे लड़ते देख जल्दी उन्हें छोड़ाते हुए, और एग्जाम के दिन भी कुत्ते बिल्ली की तरफ लड़ रहे हो, छोड़ो एक दूसरे को। उद्धरण चिन्ह। कुछ मिनट्स की मेहनत के बाद चारों अपनी अपनी क्लास में पहुंच चुके थे। नैना और अंशी जैसे ही क्लासरूम में आए उन्हें वापस से मिली रीमा। नैना उसे देख आंखें रोल कर लेती है। नैना का बैड लक, रीमा उनके क्लास में ही थे और ऊपर से सोने पर सुहागा वो नैना के 2 बेंच पीछे ही थी। नैना और सोना अपनी अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। उनके क्लास में जो प्रोफेसर रहने वाला था वो आकर उन्हें अपने अपने फ़ोन स्विच ऑफ पर बैग में रखने कहता है। और बाइग्स क्लासरूम के बाहर पूरे कॉलेज में सीसीटीवी कैमरा थे तो किसी को कोई चीज़ चोरी होने का डर थी है। नैना और अंशी सबसे पहले रखा जाते हैं। वही रीमा सबसे लास्ट में जाती है। और बड़ी चालाकी से नैना के बैग से उसका हैंड रिटेन नोट्स का पेपर लेकर अपने बैग में रख देती है। अब उसका वो क्या करेगी वो तो आगे ही पता चलेगा। एग्जाम स्टार्ट होता है और नैना बहुत अच्छे से अपना पूरा पेपर लिखती है। और अयान के कहे अनुसार बीच बीच में देर सा पानी भी पीती है। पर बहुत सारा पानी पीने की वजह से उसे अब बहुत जोर से वॉशरूम जाना पड़ता है। वो सभी को वेट करने का कहकर जल्दी से वॉशरूम में जाती है। वो जैसे ही बाहर आने वाली थी तभी उसे बाहर 2 लड़कियों की आवाज़ सुनाई देती है। पहली लड़की कहती है, यार मैं तो मयंक को मैसेज कर थक गई, पर सोशल मीडिया पर वो मेरे एक मैसेज को सीन तक नहीं करता। काश उस दिन मैं उस प्रपोज कर दिया होता। उद्धरण चिन्ह। दूसरी लड़की कहती है, हाँ पर अब क्या कर सकते हैं। ट्राई करती रह, एग्जाम के बाद फिर कुछ करेंगे। उद्धरण चिन्ह। वो पहली लड़की बोली, हाँ मैं कैसे भी कर मयंक को मानकर रहूंगी, बचपन का प्यार है मेरा। बस इस बार कोई मेरे और उसके बीच ना आए। उद्धरण चिन्ह। नैना को उनकी सारी बातें सुनाई दे रही थी, वो अब फाइनली बाहर आती है। वो अपने सामने खड़ी दोनों लड़कियों को देखती है, जिसमें से वो सिर्फ एक की शक्ल जानती है। वो है मनीषा और उसके साथ उसकी दोस्त खड़ी है। नैना को उनकी बातें सुन समझ आ जाता है। मनीषा मयंक से प्यार करती है।
पर मयंक इस बारे में कुछ जानता तक नहीं है। मनीषा ने इतने दिनों में गौर किया था कि नैना मयंक और उसके फ्रेंड्स से क्लोज है, पर वो अभी नैना से कोई बात नहीं करती। वही नैना भी वो अपना हैंड वॉश कर वहां से निकल जाती है। वो बाहर आती है और अपने फ्रेंड्स के साथ कॉलेज के बाहर आती है। वो अयान के साथ घर जाती है। अयान आज उसके साथ लंच नहीं करता। नैना घर में आती है। उसे अपने सामने दो इंसान को देख नैना हैरान रह जाती है और फिर उनके गले लग जाती है। वही रीमा किसी इंसान से बात कर रही थी। वो उस इंसान से, कल सुबह आकर वो चीज तुमसे ले लूंगी और तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगी। उद्धरण चिन्ह। किससे बात कर रही है रीमा? कौन आया है लोट्स विला में? चैप्टर 62 नैना पर लगा चीटिंग का इल्जाम। नैना को उनकी सारी बातें सुनाई दे रही थी। वो अब फाइनली बाहर आती है। वो अपने सामने खड़ी दोनों लड़कियों को देखती है, जिसमें से वो सिर्फ एक की शक्ल जानती है। वो है मनीषा और उसके साथ उसकी दोस्त खड़ी है। नैना को उनकी बातें सुन समझ आ जाता है। मनीषा मयंक से प्यार करती है, पर मयंक इस बारे में कुछ जानता तक नहीं है। मनीषा ने इतने दिनों में गौर किया था कि नैना मयंक और उसके फ्रेंड्स से क्लोज है, पर वो अभी नैना से कोई बात नहीं करती। वही नैना भी वो अपना हैंड वॉश कर वहां से निकल जाती है। वो बाहर आती है और अपने फ्रेंड्स के साथ कॉलेज के बाहर आती है। वो अयान के साथ घर जाती है। अयान आज उसके साथ लंच नहीं करता। नैना घर में आती है। उसे अपने सामने दो इंसान नहीं जानवर दिखाई देते हैं, और वो और कोई नहीं शौर्य और स्नोफी थे। नैना जल्दी से जाकर स्नोफी को गले लगाते हुए, स्नोफी तुम वापस आ गई। अच्छा है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। स्नोफी भी दहाड़ते हुए, हाँ मैंने भी आपको बहुत मिस किया। उद्धरण चिन्ह। तभी कालू वहां आते हुए, स्नोफ्लेक तुम इतने कैसे बदल सकती हो? मैंने पूछा तब तुमने कहा था तुमने मुझे सिर्फ थोड़ा सा मिस किया था, और अब लेडी बॉस से कह रही हो तुमने उन्हें बहुत मिस किया। ये गलत हो। हम कितने टाइम से एक साथ रह रहे हैं, फिर भी तुमने मुझसे ज्यादा लेडी बॉस को मिस किया। उद्धरण चिन्ह। इस पर नैना अपनी कमर पर हाथ रख, कालू अब मुझसे जलना बंद कर दो और मान लो घर में सब तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। उद्धरण चिन्ह। दादाजी पहली बार दोनों की बहस देख रहे थे। शैडो बहुत कम ही एक्टिव रहता था। दादाजी ने हर बात उसे आलस में किसी कोने में पड़े हुए ही देखा, पर नैना के आने के बाद से कालू बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया। दादाजी नैना से पास आकर, बच्चा आज का हरा एग्जाम कैसा रहा? उद्धरण चिन्ह। दादू एग्जाम बहुत सिंपल था, नानू ने सारे आंसर लिखे हैं। नैना एक्साइटेड होकर बोली। दादाजी उससे, बेटा अब जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर सतह में लंच करते हैं। उद्धरण चिन्ह। हाँ दादू। नैना अपने रूम में जाकर फ्रेश होती है और दादाजी के साथ लंच करती है और पढ़ाई करने बैठ जाती है। कंपनी का काम निहाल और उसका असिस्टेंट बहुत अच्छे से संभाल रहे थे। धीरे धीरे उसके सारे एग्जाम खत्म होने लगते हैं। फाइनली आज नैना का लास्ट एग्जाम था। नैना को अयान तैयार करता है और कॉलेज छोड़ देता है। नैना क्लासरूम की तरफ बढ़ने लगती है। वही रीमा ने इतने दिनों से ये देख लिया था कि नैना अपना एग्जाम बहुत अच्छे लिख रही है, जिसे देख उसे डर लगने लगता हुई, और वो शर्त जीतने के लिए एक चाल चलती है। रीमा ने उस दिन नैना का हैंडरिटन नोट्स अपने पास रख लिए थे, और वो वही ऐसे नैना की हैंड राइटिंग का सैंपल लेकर उसने एक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को दे दिया और उसे पैसे देकर नैना की राइटिंग में लास्ट एग्जाम के सब्जेक्ट की चिट बनवा ली। इसमें उसके बहुत पैसे गए थे। उस इंसान को अपना मुंह बंद रखने के लिए भी उसने कुछ पैसे दिए थे। किसी को नहीं पता था कि उसने मिडिल क्लास होते हुए भी अपनी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन की है। उसने अपने खर्च निकलने के लिए एक इलीगल बार में बार डांसर का काम करना शुरू कर दिया था। वहां पर उसकी सैलरी तो ज्यादा नहीं थी, पर वहां पर वो अमीर लोगों को अपने सेडिक्टिव मूव से खुश करती, तो वो लोग उसे अच्छी खासी टिप दे देते थे। हालांकि वो अब तक किसी के साथ हमबिस्तर नहीं हुई थी। वो सिर्फ ऐसे बार डांसर बन वहां से पैसे कमा रही थी। रीमा आज जल्दी क्लास में आकर नैना के डेस्क के पास आती है। उसके डेस्क के नीचे वाले कंपार्टमेंट में वो चिट कुछ इस तरफ से रखती है जिससे बेंच पर हल्के से वाइब्रेशन या झटके से नीचे गिर जाए। फिर वो जाकर अपने डेस्क पर बैठ जाती है। नैना अंशी के साथ क्लासरूम में आती है। वो दोनों डिस्कस कर रहे एग्जाम के बाद 2 दिन की छुट्टी में क्या करें डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि उनका एग्जाम आज फ्राइडे को खत्म होने वाला है।
तो उनके पास सैटरडे और संडे है ऐसे हॉलीडे। दोनों अपने अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाते हैं। एग्जाम स्टार्ट होता है। पेपर लिखते हुए रीमा का ध्यान अपने पेपर में कम और नैना की डेस्क पर ज्यादा था। वो जल्दी जल्दी अपना पेपर कंप्लीट करती है और वो अपना शीट लेकर सबमिट करने जाने लगती है। वो नैना के डेस्क के पास पहुंचते ही वो अपने पैर मुड़ जाने की एक्टिंग करते हुए नैना के डेस्क पर हाथ रखती है, पर थोड़ी जोर से। वो ऐसे दिखाती है जैसे वो सहारा ले रही हो, पर कारण तो कुछ और ही था। रीमा के ऐसा करने से सबका ध्यान उसकी तरफ आ गया और तभी नैना के डेस्क से 5 से 6 चिट बाहर निकल नीचे गिर जाती है। ये देख सबकी आंखें बड़ी हो जाती है। प्रोफेसर नैना के पास आकर गुस्से से, ये क्या है नैना, तुम चिट लेकर आए हो? उद्धरण चिन्ह। नैना का पेपर खत्म हो चुका था। वो अपनी डेस्क से खड़ी होकर, नहीं प्रोफेसर, ये चिट मेरी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। प्रोफेसर ये सुन उससे, तुम्हारी आंसर शीट से ये चिट मैच कर देखते हैं। उद्धरण चिन्ह। नैना कॉन्फिडेंट थी इसलिए उन्हें अपनी आंसर शीट दे देती है। पर ये सब तो प्लान था। आंसर शीट और चिट की हैंडराइटिंग बिल्कुल सेम है। प्रोफेसर ये सब देख सकती थी। रीमा के लिए आग में घी डालने का सही समय था ये। वो अपनी आवाज में हैरानी के साथ, नैना मुझे नहीं लगा था कि तुम हमारे बीच की शर्त जीतने के लिए चीटिंग का सहारा लोगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुन प्रोफेसर उससे, क्या बोल रही हो तुम? उद्धरण चिन्ह। प्रोफेसर वो हम दोनों के बीच एग्जाम को लेकर एक फ्रेंडली शर्त लगी थी। उस टाइम क्लास में सभी थे, आप उनसे पूछ सकते हो। पर मुझे नहीं पता था वो ऐसा कुछ कर देगी सिर्फ एक शर्त के लिए। उद्धरण चिन्ह। वहाँ कुछ स्टूडेंट नैना के क्लास के और थे, वो रीमा के बात पर सहमति दिखाते हैं। ये सुन प्रोफेसर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो नैना पर चिल्लाते हुए, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। नैना, दिव्या पर आज तक किसी ने ऐसा नहीं चिल्लाया था। वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर, प्रोफेसर मैंने कुछ नहीं किया है और ये चिट भी मेरी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। प्रोफेसर को उस पर बहुत गुस्सा आता है। पहले वो चिट्स के साथ पकड़ी गई और अब अपनी गलती मानने की जगह वो उससे जबान लड़ा रही है। वो प्रोफेसर नैना के बारे में नहीं जानता था। वो नैना को अपने साथ प्रिंसिपल केबिन में लेकर जाने लगता है। उस प्रोफेसर वो नैना एक बिगड़ी हुई लड़की लग रही थी, क्योंकि वो क्लास में सबके सामने गलती मानने की जगह अपने प्रोफेसर को ही उल्टा जवाब दे रही थी। वही अंशी ये देख जल्दी से पेपर दूसरे प्रोफेसर को सबमिट कर अपनी बैग से फोन निकल अयान को कॉल लगाती है। पर अयान एक मीटिंग में था तो उसका फोन साइलेंट था। उसने अपने फोन में ऐसे सेटिंग की हुई थी कि फोन साइलेंट होने पर भी नैना के कॉल आते ही रिंग होता है। अयान ने इमरजेंसी के लिए उसका नंबर दिया था और समर ने भी नैना के नाम पर उसका नंबर ले लिया था। अयान के कॉल न उठाने पर वो समर को कॉल लगाती है। समर ने भी सेम सेटिंग की हुई थी और नैना और अंशी दोनों के लिए। जैसे ही मीटिंग रूम में अचानक से उसका फोन रिंग होता है। सब उसकी तरफ देखते हैं। समर जल्दी से अपने पॉकेट से फोन निकल कॉलर आईडी देखता है और वहां अंशी का नाम शो होते देख वो अयान से, बॉस ये एंजल के फ्रेंड का कॉल है, शायद कुछ अर्जेंट हो। उद्धरण चिन्ह। अयान है में सिर हिलाता है। समर कॉल उठाते हुए बाहर आता है। वो कंफ्यूज था, अंशी एग्जाम टाइम पर उसे कॉल क्यों कर रही है। वो कॉल उठाकर, हेलो। उद्धरण चिन्ह। अंशी उससे कहती है, मिस्टर समर आप जल्दी अयान जीजू के साथ कॉलेज आ जाए। डॉल प्रॉब्लम में फंस गए है। उद्धरण चिन्ह। एंजल प्रॉब्लम में है। ये सुन समर पैनिक करते हुए, क्या हुआ एंजल को? उद्धरण चिन्ह। डॉल को कुछ हुआ नहीं है, पर न जाने किसी ने उसके डेस्क के नीचे चिट्स रख दी थी जिसे प्रोफेसर ने देख लिया और वो अब डॉल को लेकर प्रिंसिपल केबिन में गए हैं। प्लीज आप अयान जीजू के साथ जल्दी से आ जाए। उद्धरण चिन्ह। ओके मैं बॉस के साथ आ रहा हूँ। इसी के साथ दोनों कॉल रख देते हैं। अंशी सेकंड फ्लोर पर आती है। वही समर जल्दी से मीटिंग रूम में जाकर, बॉस एंजल प्रॉब्लम में फंस गई है। उद्धरण चिन्ह। प्रिंसेस का जिक्र सुन अयान उठ मीटिंग रूम के बाहर जाने लगता है। समर उसके पीछे जाने से पहले मीटिंग रूम में बैठे हुए बाकी लोग से कह देता है कि मीटिंग कल कंटिन्यू होगी, और अयान के पीछे पार्किंग लॉट तक जाते हुए उसे सराय बता देता है। अयान खुद ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है और समर जल्दी से उसके बगल में। अयान फुल स्पीड में कार भगाता है। प्रिंसिपल केबिन में
प्रिंसिपल सर आज कॉलेज के बोर्ड ऑफ डायरेक्ट के साथ मीटिंग कर रहे थे। तभी वो प्रोफेसर नैना के साथ वहां पहुंचता है। प्रिंसिपल पहले उस प्रोफेसर को वहां से जाने को कहने वाले थे, पर उनके साथ नैना को देख वो रुक उस प्रोफेसर से पूछते हैं, प्रोफेसर शैलेश आप इस वक्त वो भी एक स्टूडेंट के साथ बात क्या है? उद्धरण चिन्ह। वो प्रोफेसर उनसे कहता है, प्रिंसिपल सर नैना क्लास में विथ चिट्स पकड़ी गई है। पर वो अपनी गलती मानने की जगह क्लास में मुझे पलटकर जवाब भी दे रही थी। उद्धरण चिन्ह। एक बार फिर खुद पर इल्जाम सुन नैना अपनी आवाज ऊंची कर, नहीं की है मैंने चीटिंग। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? उद्धरण चिन्ह। प्रिंसिपल सर डर जाते हैं। नैना से नहीं, अयान से। अयान ने उन्हें नैना का खास ख्याल रखने कहा था। वो कुछ कहते उससे पहले ही एक फीमेल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी चेयर से खड़ी होती है और प्रिंसिपल सर की तरफ देख, प्रिंसिपल आप यूनिवर्सिटी के कैसे कैसे स्टूडेंट को एडमिशन देने लगे हैं। उद्धरण चिन्ह। और फिर नैना की तरफ देख गुस्से में, और तुम कितनी शैमलेस हो। चीटिंग करते हुए पकड़े जाने के बाद भी तुम ऐसे सबके सामने सिर उठाकर खड़ी हो। उद्धरण चिन्ह। नैना ये सुन उस फीमेल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की आंखें में अपनी तीखी नजरों से देखती है, जिससे वो फीमेल डायरेक्टर डर जाती है। पर फिर नैना को देख, कितनी बदतमीज भी हो तुम। उद्धरण चिन्ह। और उसे मरने के लिए अपना हाथ उठा देती है। वही अंशी के पास सोना, अंशुल और दी अनप्रेडिक्टेबल ग्रुप खड़ा था। अंशी ने उन्हें सब बता दिया था। ये सुन सभी को गुस्सा आ जाता है। ये सोच नैना के साथ ऐसा कौन कर सकता है, क्योंकि सबको नैना पर भरोसा है कि वो कुछ ऐसा कर ही नहीं सकती। सूर्या सभी से, हमें मिस जूनियर के पास जाना चाहिए, वो अकेली है वहां। उद्धरण चिन्ह। सोना भी कहती है, हाँ डॉल को हमारी जरूरत होगी। वो प्रिंसिपल केबिन की तरफ पहुंच जाते हैं। अयान फुल स्पीड में कॉलेज पहुंच गया था। वो डायरेक्ट प्रिंसिपल के केबिन की तरफ जाता है। क्या वो फीमेल डायरेक्टर मारेगी नैना को थप्पड़? क्या करेगा अयान प्रिंसिपल केबिन में पहुंच? चैप्टर 63 रीमा गई जेल में। जैसे ही वो फीमेल डायरेक्टर नैना को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, जिसे देख प्रिंसिपल सर डर जाते हैं। वो आगे बढ़ते हैं, पर वही नैना ये देख गुस्सा हो जाती है। वो उस डायरेक्टर का हाथ पकड़ गुस्से से, जस्ट शट अप, कब से सुन रही हूं। सब के सब बोले ही जा रहे हैं, कोई कुछ सुनना भी चाहता है क्या? कोई मेरी सुनेगा भी? ये थोड़ी इम्पोर्टेंट है, एक बार जिस पर इल्जाम लगा रहे हैं उसकी साइड भी सुन ले। नहीं सब बस बिना सोचे समझे मुझे सुना रहे हैं। और किसी ने ये जानने की कोशिश भी की मैंने सच में कुछ किया है या नहीं? क्या किसी ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया? क्या किसी ने ये मैच किया कि उसे चिट में जो आंसर है वो मेरी एग्जाम शीट से मैच भी होता है या नहीं? उद्धरण चिन्ह। ये सब कहने के बाद उसकी सांस फूलने लगती है, तो वो वहां रखा पानी का ग्लास उठाती है और पूरी ग्लास एक सांस में गटक जाती है। वो फिर से कुछ कहने वाली थी, तभी उसे वहां गेट के पास कोई दिखाई देता है। वो और कोई नहीं, अयान था। उसके पीछे बाकी सभी भी थे, पर नैना कहाँ किसी पर ध्यान देती। जाकर अयान के गले लग जाती है। वो फिजिकल बहुत स्ट्रांग थी, पर इमोशनली और मेंटली वो थोड़ी वीक है। ऊपर से वो कब से सबके इल्जामों से अकेले सामना कर रही थी। अयान के गले लग वो जोर जोर से रोने लगती है। वो कब से स्ट्रोंगली खड़ी थी, पर अयान को देख वो कमजोर पड़ गई और उसकी आंखें से आंसू बहने लगे। ये देख अयान, समर, सुशांत और सूर्या को बहुत गुस्सा आता है उस इंसान पर जिसकी वजह से नैना रो रही है। वही बाकी फ्रेंड्स को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। अयान उसे शांत करवाते हैं, शांत प्रिंसेस, कुछ नहीं हुआ है। देखो मैं आ गया हूं ना, चुप हो जाओ। और वो उसकी पीठ सहलाता है। नैना शांत हो जाती है। अयान उसे लेकर अंदर आता है। नैना ने उसके हाथ को कसकर कर पकड़ा हुआ था। अयान के पीछे बाकी सभी भी अंदर आ जाते हैं। अयान अंदर आते ही सबको अपनी गुस्से से भरी नजरों से घूरता है, जिससे सभी डर से कांप जाते हैं। अयान उस फीमेल डायरेक्टर से गुस्से में, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रिंसेस पर हाथ उठाने की? उद्धरण चिन्ह। वो फीमेल डायरेक्टर बहुत बुरी तरह से डर जाती है। वो अपनी कांपती आवाज में, मिस्टर असर, इस लड़की ने एग्जाम में चीटिंग की और पकड़े जाने के बाद वो अपने प्रोफेसर से बदतमीजी कर रही थी, इसलिए बस इसे आगे वो भी बोल पाती। अयान गुस्से में, तुम्हें किसने हक दिया तुम उस पर हाथ उठाओ? वो भी ये बिना जाने कि उसने चीटिंग की है या नहीं। उद्धरण चिन्ह।
वो प्रोफेसर बड़ी हिम्मत कर आगे आकर, मिस्टर असर, नैना ने चीटिंग की है। उसके डेस्क के नीचे से ये चिट्स मिली है। वो उसके सामने सारी चिट्स रख। अयान उन्हें एक नज़र देख, आपने उसने कॉपी करते हुए देखा। अयान उन्हें आप कहता है क्योंकि वो एक प्रोफेसर है। पर प्रोफेसर ने नैना को कॉपी करते हुए नहीं देखा था, इसलिए वो कुछ कह नहीं पाते। अयान कहता है, पर फिर भी एक बार सीसीटीवी फुटेज देख लेते हैं, साथ ही प्रिंसेस के आंसर शीट के आंसर इन चिट्स के आंसर से मैच कर लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुन प्रिंसिपल जल्दी से एक स्टाफ को सीसीटीवी फुटेज लेने भेजते हैं और दूसरे को नैना की आंसर शीट। वही केबिन में सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और प्रिंसिपल सर खड़े थे, पर वही अयान नैना के साथ चेयर पर बैठा हुआ था। पहले आंसर शीट चेक होती है, जिसमें लिखे हुए सारे आंसर्स चिट्स के आंसर अलग थे, क्योंकि रीमा ने सारे आंसर गाइड बुक से कॉपी करवाए हुए थे। वही नैना कोई भी आंसर रटा नहीं मरती है। वो आंसर को पूरा समझ खुद से ऑन वर्ड्स में लिखती है, जिससे उसका आंसर गाइड बुक से अलग था और चिट से मैच नहीं हो रहे हैं। अयान ये देख, आप सभी देख सकते हैं, सिंगल आंसर तक इन चिट से मैच नहीं करते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुन सबका सिर शर्म से झुक जाता है। वही अंशी ये देख बोली, तो चिट्स कहाँ से आई? उद्धरण चिन्ह। ये सवाल अब हर किसी के मन में था। तभी सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग आ जाती है, जिसे देख सबके मन का डाउट क्लियर हो जाता है। अयान अपनी जगह से खड़ा होकर, अब सब क्लियर हो गया है, आगे जो भी करना है वो समर देख लेगा। उद्धरण चिन्ह। और फिर वो नैना को लेकर वहां से निकल जाता है। उसके पीछे बाकी सभी भी चले जाते हैं। समर को पता था अब आगे क्या करना है, वो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को निकल देता है, साथ ही उस प्रोफेसर को निकल देता है और हर कॉलेज की ब्लैक लिस्ट में डलवा देता है, क्योंकि उसने स्टूडेंट की बात नहीं सुनी और बिना कुछ देखे सुने उस पे इल्जाम लगा दिया, और जब समझाने की कोशिश की तो उसे बदतमीज का टैग दे दिया, सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। वही रीमा जो क्लास में खुश हो रही थी और वो खुशी खुशी कॉलेज से बाहर जाने लगती है। तभी यहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं। उनके साथ जो लेडी कांस्टेबल थी वो रीमा को हथकड़ी पहना देती है। जो स्टूडेंट्स कॉलेज के बाहर जा रहे थे, वो रीमा के फोटोज और वीडियोज ले रहे थे। रीमा पुलिस वालों को देख अपना हाथ छुड़ाते हुए, ये क्या कर रहे आप? मुझे हथकड़ी क्यों पहना रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। ये सुन वो लेडी कांस्टेबल उसका हाथ कसकर पकड़, तुमने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करने वाली थी। उद्धरण चिन्ह। ये सुन रीमा को डर लगने लगता है। वो हकलाते हुए, क्या कह रही है आप? उद्धरण चिन्ह। सच कह रही हूँ। तुम उस लड़की के डेस्क के नीचे चिट्स रख उसे फंसाने की कोशिश थी, पर सीसीटीवी में सब साफ दिख गया, उसने तुम पर केस किया है। अब चलो साथ में। और वो उसे खींच लेकर जाने लगती है। रीमा कहती रह जाती है, पर उसकी कोई नहीं सुनता। कॉलेज से सभी घर जा चुके थे। अयान वापस ऑफिस नहीं गया। वो स्टडी रूम में बैठ कोई ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहा था। नैना और स्नोफी फोन पर रील देख रहे थे, जिसमें नैना देखती एक लड़का लड़की के सिर की मालिश चंपी कर रहा था। ये देख नैना स्नोफी से, काश स्नोफी तुम्हें और नानू को भी कोई ऐसे चंपी देते। उद्धरण चिन्ह। अभी जस्ट अयान जो मीटिंग खत्म कर नीचे आया था, वंसुन नीचे आकर एक सर्वेंट को चंपी करने के लिए तेल हल्का का गर्म करने कहता है। सर्वेंट जैसे ही तेल गर्म कर लाता है, अयान पहले खुद उसका टेम्परेचर चेक करता है और नैना के पास जाकर, वाइफी आओ मैं तुम्हें एक अच्छी की हेड मसाज दे देता हूँ। आज तुम्हारे एग्जाम खत्म हो गए हैं, तुम्हें इससे और रिलैक्स फील होगा। उद्धरण चिन्ह। नैना ये सुन बहुत खुश हो जाती है। जल्दी से अयान को सोफा पर बैठने की जगह देती है और खुद उसके पैरों के बीच की जगह पर बैठ जाती है। अयान उसके बाल खोल पहले पूरे बालों में कंघी करता है, जिससे बाद में नैना के बाल उलझ न जाए। फिर वो अपने हाथों में ऑयल लेकर मसाज करना स्टार्ट करता है। अयान की उंगली को अपने बालों में महसूस कर उसे बहुत लाइट फील होता है। वो अपनी आंखें बंद कर बैठी हुई थी। वही ये देख स्नोफी का भी मन होता है। वो नैना के पैर पर अपना चेहरा सहलाती है, जिससे नैना का ध्यान स्नोफी की तरफ जाता है और उसके एक्सप्रेशन देख वो समझ जाती है और बिना ऑयल के उसके मसाज करने लगती है। वही समर और सुशांत भी नीचे आते हैं और ये नज़ारा देख समर नीचे पहुंच उनके पास जाकर मुंह बनाकर, भाई आपने तो मुझे कभी ऐसे चंपी नहीं दी। उद्धरण चिन्ह। ये सुन अयान ऐसा जवाब देता है जिससे सबकी आंखें बड़ी हो जाती है।
जो था, ऐसा बहुत कुछ है जो सिर्फ मैं वाइफी के साथ करता हूँ, तो क्या वो भी? उद्धरण चिन्ह। ये सुन समर जल्दी से, भाई आप बदल गए हो। आप मेरे वो वाले भाई नहीं हो जो हमेशा शांत रहते थे। उद्धरण चिन्ह। सुशांत उसकी नौटंकी देख उसके सिर के पीछे चपट मार, ड्रामा बंद कर अपना और आ, मैं तुझे चंपी देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। समर जल्दी से उसकी बात मान जाता है, क्योंकि सुशांत भी उसे फर्स्ट टाइम ही चंपी देने वाला था। सुशांत वही अयान के बगल में बैठ जाता है। समर सोफा के नीचे बैठा हुआ था। सुशांत अपने हाथ में ऑल लेकर चंपी करना शुरू कर देता है। तभी वहां शौर्य और कालू आते हैं। वहां का नजारा देख दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और स्नोफी के पास आते हैं। दोनों स्नोफी से मसाज करवाना चाहते थे। उनकी मौजूदगी महसूस कर नैना अपनी आंखें कर उनसे, दोनों एक साथ कैसे? उद्धरण चिन्ह। हमें भी चंपी चाहिए। दोनों एक साथ दहाड़ते हैं। ये सुन नैना उनसे, रुको मैं अभी सर्वेंट को बुलाती हूँ, वो आकर तुम दोनों को मसाज दे देगा। उद्धरण चिन्ह। इस बार भी दोनों एक साथ, नहीं मुझे स्नोफ्लेक से मसाज चाहिए। उद्धरण चिन्ह। नैना उन दोनों की तरफ देखती है और वो कुछ कहती उससे पहले ही दोनों झगड़ने लगते हैं। नैना उन्हें शांत करवाकर, दोनों झगड़ना बंद करो और कालू तुम स्नोफी से मसाज करवा लो और शौर्य तुम समर से करवा लो। उद्धरण चिन्ह। शौर्य जिद पर अड़ते हुए, मैं क्यों समर से करवाऊं? मुझे अपनी बीवी से ही मसाज करवानी है। उद्धरण चिन्ह। मुझे अपनी बहन से मसाज करवानी है। कालू भी जिद पर अड़ते हुए बोला। नैना दोनों को देख, अब अपना अपना मुंह बंद करो। कालू तुम जाकर स्नोफी से मसाज करवाओ और शौर्य तुम जाकर समर भाई से, और अगर नहीं तो वापस जा सकते हो। उद्धरण चिन्ह। नैना तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? शौर्य मुंह बनाकर, तुम्हें याद नहीं है मैंने क्या कहा था? इसलिए जाकर चुपचाप बैठ जाओ। नैना के कहने पर शौर्य मुंह बनाकर चला जाता है। सभी की चंपी हो रही थी। दादाजी जो अपने रूम से डिनर के लिए आए थे वो ये देख उन सभी से, तुम लोग ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा, खुद ही ऐसे चंपी दे रहे हो। उद्धरण चिन्ह। नैना ये देख, दादू वो हम भूल गए, सॉरी। उद्धरण चिन्ह। दादाजी कहते हैं, कोई बात नहीं है, अयान को चंपी दे देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। नहीं दादाजी मुझे जरूरत भी है। अयान सपाट लहजे में। दादाजी मुंह बनाकर, ठीक है मैं सुशांत को देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। और सुशांत मान जाता है। सबकी चंपी होने के बाद हाथ धोकर सभी डिनर कर रूम में आ जाते हैं। अयान नैना के बालों की ब्रेड बना रहा था। तभी नैना के ओजोन पर अंशी का मैसेज आता है। नैना ओपन कर देखती है। अंशी, डॉल सो गई। नैना नहीं क्या हुआ? अंशी, कल शॉपिंग पर जाने का प्लान पोस्टपोन करे या रहने दे? नैना, अरे पोस्टपोन क्यों, हम जरूर जाएंगे। सुबह मैं कार लेकर तुम अभी को लेने आऊंगी। उद्धरण चिन्ह। अंशी, ओके बाय, गुड नाइट। नैना, गुड नाइट। वो जैसे ही फोन रखती तभी उसे फिर किसी का मैसेज आता है। वो उस मैसेज को ओपन करती उसी पहले अयान उसे, किसका मैसेज आ रहा है इतनी लेट नाइट? उद्धरण चिन्ह। अरे आयु नानू की फ्रेंड का हैं। कल हम लोग घूमने जाने वाले हैं। नैना एक्साइटेड होकर बोली, मैं भी आऊंगा तुम्हारे साथ। अयान बोला, नहीं आप नहीं आ सकते, ये फ्रेंड्स डे आउट है। और राइटर साहिबा आप ही कुछ इन्हें समझाओ। नैना अपनी बड़ी बड़ी प्यारी आंखें टिमटिमाते हुए बोली, नानू के आयु उसकी बात मान जाओ। अगर मान ली तो आगे सरप्राइज मिलेगा। आपकी औथ की बात मान, अयान फाइनली बोला, ओके। तुम अपनी फ्रेंड्स के साथ अकेली जा सकती हो। अयान की बात सुन नैना, थैंक राइटर साहिबा। अब आप काम खत्म, आप जा सकती है। उद्धरण चिन्ह। कितने मतलबी हो तुम दोनों होन। और वो वहां से चली जाती है। किसका मैसेज आया होगा नैना को? चैप्टर 64 नैना ने की ड्राइविंग। नैना अपना फोन ओपन कर मैसेज देखती है जो रिया की तरफ से था। रिया ने सिर्फ हाई भेजा हुआ था। नैना उसके मैसेज का रिप्लाई देते हुए, हेलो दी। उद्धरण चिन्ह। उसके मैसेज जाते ही रिया ऑनलाइन आती है और उसे मैसेज भेजती है, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? उद्धरण चिन्ह। और नहीं दी। बोलिए क्या हुआ आपको, मुझसे कुछ काम था? नैना मैसेज सेंड करती है। नहीं काम नहीं था, बस पूछना चाहती थी कि कल तुम फ्री हो, क्योंकि मैं और बाकी सभी कल एंजॉय करने के लिए मॉल में जाने वाले हैं। क्या तुम भी हमें ज्वाइन करना चाहोगी? रिया के मैसेज मिलते ही नैना खुश हो जाती है।
और वो उसे लिख भेजती है, दी मैंने भी कुछ देर पहले ही अंशी से यही बात हुई, हम चारों भी कल शॉपिंग कर जाने का सोच रहे थे। तो सभी साथ में चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। रिया आइडिया तो अच्छा है, मैं बाकी सभी को भी बता देती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ओके दी, गुड नाइट, कल सिटी मॉल में मिलते हैं। नैना के मैसेज के बाद रिया भी ओके और गुड नाइट रिप्लाई दे देती है। फिर नैना अयान की तरफ देखती है और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर सेड पाउट कर, आयु नानू कितनी बुरी पत्नी है। उद्धरण चिन्ह। अयान जो अपने फोन में कोई डॉक्यूमेंट रीड कर रहा था, वो ये सुन अपना फोन बंद कर साइड टेबल पर रख उससे, ऐसा क्यों बोल रही हो वाइफी। उद्धरण चिन्ह। और भी तो क्या, आपने मेरी चंपी की पर नानू से आपसे पूछा तक नहीं। पर नानू अब आपको चंपी देगी। और ये बोल वो जैसे ही उठ वहां से जान वाली थी। अयान उसे रोक, वाइफी चंपी रिलैक्सेशन के लिए की जाता है। और मेरे लिए बेस्ट थेरेपी, बेस्ट रिलैक्सेशन तुम हो। तुम्हें देखने भर से मेरी थकान दूर हो जाती है। और ज्यादा थकान हो तो तुम्हारा हक बहुत है मेरे लिए। उद्धरण चिन्ह। अयान की इतनी प्यारी बात सुन नैना को उस पर बहुत प्यार आता है। और वो उसके होठों पर एक लाइट किस कर देती है। पर अयान उसके पीछे हटने से पहले ही उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लेता है। दोनों के होठों धीरे धीरे एक दूसरे के साथ उलझ गए। कुछ देर किस करने के बाद अयान उससे दूर होकर, वाइफी अब सो जाओ, कल अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने भी जाना है ना तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। दादाजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, जिसमें एक न्यूज नॉन इनोवेशंस के बारे में थी जो थी बिजनेस कम्युनिटी ऑफ महाराष्ट्र के अकॉर्डिंग इस बार नान को बेस्ट स्टार्टअप ऑफ स्टेट का अवार्ड मिलने के चांसेस हैं, और अगर जिस तरह वो काम कर रहे हैं ऐसे ही चलता रहा तो इंडिया के बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड इन्हें ही मिल सकता है। दादाजी उन्हें न्यूज पढ़ सुनाते हैं। नैना को ये सुन बहुत अच्छा लगता है, पर वो अपनी खुशी यहाँ जाहिर नहीं कर सकती थी। फिर ब्रेकफास्ट होते ही नैना अयान के साथ ही बाहर जाती है। नैना ने अभी ऑरेंज क्रॉप टॉप और वाइट कार्गो पैंट पहना हुआ था। वो लेक पार कर अयान के गैराज में आते हैं। अयान एक ड्राइवर जो वहां था उसे बुलाकर, मैडम को जहां जाना है लेकर जाओ और उनके साथ ही रहना और सफे की शाम को घर लेकर आना। उद्धरण चिन्ह। वो ड्राइवर ओके सर कहता है। तभी नैना अयान के कोट की स्लीव्स खींच उसका ध्यान अपनी तरफ कर, आयु नानू आज खुद ड्राइव करना चाहती है। उद्धरण चिन्ह। तुम्हें आता है। अयान अपनी एक आईब्रो ऊपर कर, नहीं पर आपके पास ऑटोमेटिक कार होगी ना, है ना। नैना उसका हाथ झुलाते हुए। अयान ये सुन उसे साफ साफ मना करते हुए, नहीं मैं तुम्हें अपनी कार नहीं दे सकता। अगर कुछ ही गया तो। अयान अपनी आवाज में चिंता के साथ। नैना अपने मन में, आयु को मनाने के लिए सब ये आखिरी रास्ता है मेरे पास। उद्धरण चिन्ह। वो अपनी आंखों में आंसू लाकर बहुत ही लाचारी आवाज में लाकर, आयु आपको मुझसे ज्यादा अपनी कार पसंद है। आपको सिर्फ अपनी कार की पड़ी हुई है। नानू का कितना मन था कार ड्राइव करने का। एक तो आपके पास नानू को कार सिखाने का टाइम भी नहीं रहता है, और अब ऑटोमेटिक कार मांग रही हूँ, उसमें भी आप अपनी कार के बारे में ही सोच रहे हो। उद्धरण चिन्ह। नैना के आंसू अयान को कमजोर करते हैं। ये बात नैना बखूबी जानती है, इसलिए अपने आंसुओं का इस्तेमाल कर रही है। अयान बेचारे के पास कोई रास्ता नहीं था। वो नैना से, ओके वाइफी लेकर जाओ कार, और ये इमोशनल ब्लैकमेली अगली बार नहीं चलेगी। और गलती से भी रैश ड्राइविंग की तो देख लेना, इस बार पनिशमेंट जरूर मिलेगी तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। नैना अपने नकली आंसू पोंछ, थैंक यू सो मच आयु नानू अच्छे से ड्राइविंग करेगी। उद्धरण चिन्ह। अयान फिर उसे एक ऑटोमेटिक कार के पास लेकर जाता है, और उसे स्टार्ट स्टॉप सब कुछ सीखते हैं। वैसे भी सब सिर्फ एक बटन के क्लिक से हो जाने वाला था। नैना उस कार को देख, आयु कार तो बहुत अच्छी है, पर नानू को न ओपन कार चाहिए थी। उद्धरण चिन्ह। ये सुन वो स्माइल कर एक बटन प्रेस करता है जिससे उस कार की रूफ ओपन हो जाती है। जिसे देख नैना अयान के गाल पर किस कर, आयु आप न जिन हो मेरे, जो मुझे चाहिए होता है आप हाजिर कर देते हो। उद्धरण चिन्ह। अयान ये देख स्माइल कर अपने वॉलेट से 2 कार्ड निकालता है, और दोनों नैना की तरफ बढ़ाकर, वाइफी ये को एक तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस और दूसरा मेरा ब्लैक कार्ड, जितनी चाहे शॉपिंग कर लेना तुम। उद्धरण चिन्ह। नैना उसके दूसरे गाल पर भी किस कर, ईस्ट और वेस्ट नानू का आयु इज बेस्ट। उद्धरण चिन्ह। अयान उसकी बचानी बात पर हंस सिर हिलाता है,
पर नैना के आगे की बात सुन वो नैना पहली बार हैरानी से देखता है। आयु अब आप यहाँ से जाओ। नानू को लेट हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। अयान को उसकी कार से ही बाहर जाने कहा जा रहा था। पर कहनी वाली उसकी वाइफ थी तो बेचारा उसकी बात मान कार से बाहर निकल जाता है। और नैना कार स्टार्ट कर सभी को बाय कहते हुए निकल जाती है। कार की रूफ ओपन थी, हवा की वजह से उसके बाल उड़ रहे थे। वो अंशी के घर के सामने पहुंच जोर से हॉर्न बजाती है, जिसे सुन जल्दी से अंशी अपनी घर की विंडो से बाहर देखती है। और बाहर नैना को कार में देख वो हैरान हो जाती है। नैना भी उसे देख हाथ से इशारा कर नीचे आने कहती है जल्दी से। अंशी ये देख जल्दी से अंशुल को अपने साथ चलने कहती है। और सोना को कॉल कर नीचे आने कहती है। वो सभी एक ही हाउसिंग सोसाइटी में रहते थे। तीनों एक साथ नीचे पहुंचते हैं। तीनों नैना को कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे देख हैरानी से एक साथ, डॉल तुम खुद ड्राइव कर आए हो? उद्धरण चिन्ह। नैना हाँ में सिर हिलाते हुए बहुत खुशी से, हाँ नानू खुद ड्राइव कर आए हैं। और तुम सभी को पता है नानू ने आज पहली बार कार ड्राइव की है। उद्धरण चिन्ह। अंशी एक नकली स्माइल के साथ, पर डॉल ये डेंजरस हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। हाँ डॉल, और क्या तुम्हें ड्राइविंग आती है? सोना पूछती है। नहीं नानू को ड्राइविंग तो नहीं आती है, पर आने से पहले आयु ने नानू को थोड़ी बहुत सिखा दी है। अब तुम स्नेह जल्दी आकर कार में बैठ जाओ। नैना एक्साइटेड होकर। पर तीनों को डर लग रहा था कहीं नैना उनका एक्सीडेंट न करवा दे। किसी को भी डर लग सकता है जब वो ड्राइव करने वाले इंसान से सुने कि उसने थोड़ी सी ड्राइविंग सीखी, वो भी जस्ट आने से पहले। तीनों अपनी जगह पर ही खड़े थे। नैना उन्हें न हिलकते देख, अरे बेटा अंदर। रिया दी और बाकी सभी हमसे पहले मॉल पहुंच गया तो अच्छा नहीं लगेगा ना? उद्धरण चिन्ह। वॉट दी अनप्रेडिक्टेबल ग्रुप भी वहां आ रहा है? अंशुल हैरानी से। दी अनप्रेडिक्टेबल ग्रुप कौन है? मैं उन्हें नहीं जानती। नैना कंफ्यूज होकर, क्योंकि उसने कभी उनके ग्रुप के नाम के बारे में सुना ही नहीं था। डॉल जो सीनियर हमारे फ्रेंड्स हैं न, उनके ग्रुप का नाम है दी अनप्रेडिक्टेबल ग्रुप। सोना उसे समझाते हुए बोली। नैना एक लंबा सा ओह करती है। फिर उनसे चलो चली जल्दी से कार में बैठो वरना नानू तुम सभी से गुस्सा हो जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। सभी अब आकर अंदर बैठ जाते हैं। अंशी पैसेंजर सीट बैठ जाती है। और वो दोनों पीछे बैठ जाते हैं। नैना अंशी को सीट बेल्ट लगाने कहती है। फिर कार स्टार्ट कर मॉल की तरफ बढ़ा देती है। पीछे बैठी सोना उससे, डॉल हमें मॉल ही लेकर जाना, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। उद्धरण चिन्ह। नैना सामने से नजरें हटाकर पूरी तरह से पीछे मुड़ उससे, और ऐसा कुछ नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। अंशी जल्दी से उससे, डॉल आगे ध्यान दो, एक्सीडेंट हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। रिलैक्स गईस, ये कार ऑटोमेटिक है, कुछ नहीं होगा। अब फाइनली तीनों चैन की सांस लेते हैं। मॉल में पही नैना कार पार्क कर अंदर जाती है। चारों अंदर आते हैं। नैना रिया को कॉल करती है। रिया उसे गेम जोन के पास आने कहती है। नैना उन तीनों के साथ वहां जाती है। वहां सभी एक दूसरे से मिलते हैं। और गेम जोन में जाकर सभी गेम्स खेलने लगती है। नैना एक क्लॉइंग मशीन को देख उसके पास जाती है। बाकी सभी उसके पीछे आते हैं। नैना उस मशीन को देख, इसमें से न नानू आधे से ज्यादा टॉय जैसे ही ले लेगी। मयंक ये सुन उसका मजाक उड़ते हुए, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, तुम एक भी लेकर दिखाओ मान जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। चैलेंज कर रहे हो? नैना अपने हाथ चेस्ट पर फोल्ड कर। हाँ चैलेंज। नैना अब क्लॉ मशीन के पास जाती है। और चला स्टार्ट करती है। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाता है। अंशी उसका हौसला बनाए रखने के लिए, डॉल तुम फर्स्ट टाइम कर रही हो न, इसलिए नहीं हुआ, अब ट्राई करो जरूर होगा। उद्धरण चिन्ह। नैना ये सुन उसे देख स्माइल करती है। वही मयंक उससे, नहीं होगा तुमसे कितना भी ट्राई कर लो। उद्धरण चिन्ह। और हुआ भी वैसा ही, न जाने नैना ने कितने बार किया पर एक बार भी उसे कोई टॉय नहीं मिला। मयंक उस पर हंसने लगता है। नैना गुस्से में उस क्लॉ मशीन को किक मारते हुए, ये मशीन ही खराब है। उद्धरण चिन्ह। मयंक उसका मजाक उड़ाते हुए, नैना मान लो कि ये तुमसे नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। नैना गुस्से में पाउट कर, हाँ नहीं हो रहा अब तुम करो। उद्धरण चिन्ह। मयंक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे आकर एक ही बार में एक टॉय निकल लेता है। नैना तो ये देख सदमे में चली जाती है।
और फिर खुद को एम्ब्रासमेंट से बचाने के लिए वहां से चली जाती है। सभी उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा देते हैं। नैना एक सॉफ्ट टॉय के शॉप में आई है और वहां रखे एक सॉफ्ट से टेडी को उठाकर उससे बातें करने लगती है। टेडू, तुम्हें पता है नानू उस खराब क्लॉ मशीन से एक टॉय तक नहीं निकल पाई, पर मयंक ने निकल लिया। वो नानू पे हंस भी रहा था। उद्धरण चिन्ह। वही वहां की एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस शॉप में आती है। उस लड़की के बॉयफ्रेंड की नजर अंदर आते ही नैना पर अटक जाती है, जिसे वो लड़की साफ साफ देख लेती है। और एक टिपिकल गर्लफ्रेंड की तरह वो अपने बॉयफ्रेंड को गलत समझने की जगह नैना को गलत समझने लगती है, जैसे वो उसके बॉयफ्रेंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हो। वो लड़की गुस्से में नैना की तरफ जाती है और उसके जाती से वो टेडी खरीद लेती है। क्या करना चाहती है ये लड़की? चैप्टर 65 नैना गई अयान को पिकअप करने। मॉल में नैना उस टेडी से बात कर रही थी, तभी वो लड़की नैना के पास आकर उसके हाथ से वो टेडी छीन, वाओ कितना अच्छा टेडी है। उद्धरण चिन्ह। नैना ये देख, ओह हेलो मैडम, तुम मेरे हाथ से ऐसे कोई चीज कैसे छीन सकती हो? उद्धरण चिन्ह। वो लड़की एटीट्यूड के साथ, क्यों नहीं छीन सकती? तुमने इसे खरीदा थोड़ी है। नैना कहती है, मैं खरीद रही हूँ इसे। उद्धरण चिन्ह। और वो एक सेल्स गर्ल को बुलाती है और उसे अयान का ब्लैक कार्ड निकल देती है और उससे, मुझे ये टेडी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। नैना के हाथ में ब्लैक कार्ड देख वो लड़की और सेल्स गर्ल दोनों हैरान रह जाती है। ब्लैक कार्ड बहुत ही कम लोगों के पास रहता है। सेल्स गर्ल वो कार्ड ले जाकर पेमेंट करती है और नैना से कहती है, थैंक यू यहाँ से शॉपिंग करने के लिए। उद्धरण चिन्ह। नैना उस लड़की को एक चिढ़ाने वाली स्माइल पास करती है, जिससे वो लड़की चिढ़कर वहां रखे 4-5 सॉफ्ट टॉयज उठाकर अपने बॉयफ्रेंड से, बेबी इसकी पेमेंट कर दो। कुछ लोग वहां सिर्फ एक ब्लैक कार्ड होने की वजह से लोग को नीचा दिखाते हैं, पर सिर्फ एक टेडी ही खरीद सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। उस लड़के वो अपनी गर्लफ्रेंड की बात अच्छी नहीं लगती, वो कुछ न कहकर वो सॉफ्ट टॉयज खरीद लेता है। यही नैना उस लड़की और उसकी बातों को पूरी तरफ से इग्नोर कर अपने लिए कुछ और सॉफ्ट टॉयज देखने लगती है। अब सॉफ्ट टॉयज की शॉप में होते ही इतनी क्यूट क्यूट चीजें कि नैना उन्हें इग्नोर कैसे करे। वो एक रैबिट वाला सॉफ्ट टॉय, एक पंडा, एक कैट, 3 लड़के, एक टीन एज बॉय और एक क्यूट सी लड़की का भी सॉफ्ट टॉय लेती है। और लास्ट में अपनी हाइट से भी बड़ा एक टेडी बियर जो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट था। वो लड़की नैना को इतना सब खरीद देख हैरान रह जाती है। नैना सबकी पेमेंट कर सेल्स गर्ल को अपनी कार का नंबर बताती है और उन्हें गार्ड के पास से कार की चाबी लेकर कार में रखने कह देती है। पर वो उस स्टोर से बाहर आती है। उसे सभी अलग अलग स्टोर में घुसे देखती है। वो उस स्टोर में जाती है जहां रिया, अंशी और सोना थी। वो उस स्टोर में जाकर देखती है रिया शॉपिंग कर रही थी, वही अंशी और सोना उसकी मदद। नैना उनके पास आकर, क्या क्या लिया अब तक? उद्धरण चिन्ह। डॉल अब तक लिया नहीं है, चूज किया है, बस चेंजिंग रूम में ट्राई करने जाती है, रिया कहती है और अपनी सेलेक्ट की हुई ड्रेस लेकर वो चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ती है। तभी एक सेल्स गर्ल उसके पास आकर, मैम आपको चेंजिंग रूम में जाने की जरूरत नहीं है, हमारे स्टोर में एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिससे आपके एक एक ड्रेस ट्राई करने का टाइम बचेगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुन रिया, अंशी और सोना हैरान हो जाते हैं, पर नैना को अंदाजा था कि वो क्या है। वो सेल्स गर्ल उसे उस ग्लो अप मिरर के पास लेकर जाती है और उसे यूज कैसे करते हैं बताती है। उसका वक्त देख रिया, अंशी और सोना उस मशीन की तारीफ करते हैं, जिसे सुन नैना का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। रिया, अंशी और सोना तीनों के 3 से 4 ड्रेस खरीदी थी। अंशी और सोना मिडिल क्लास फैमिली से आती थी, पर वो मॉल से कुछ अफोर्डेबल ड्रेस अफोर्ड कर सकती थी। वहां से निकल चारों एक मेकअप स्टोर में जाते हैं। वहां पर भी सेल्स गर्ल उन्हें चॉइस मशीन दिखाती है, जिसका यूज कर सबको अपनी चॉइस के प्रोडक्ट मिल जाते हैं, जिससे तीनों बहुत खुश थे। फिर अभी साथ में लंच करते हैं। वहां बैठे हुए सभी ऑर्डर का वेट कर रहे थे। तभी एक साथ सोना और अंशी दोनों को अपनी अपनी मॉम कॉल आता है। वही सूर्या, रोहित, रोहन और रिया को भी घर से कॉल आता है। नैना और मयंक दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। तभी नैना को भी अयान का कॉल आ जाता है। अयान नैना से पूछता है, लंच किया? उद्धरण चिन्ह। आयु अभी रेस्टोरेंट में बैठे हुए ऑर्डर दे दिया है, आ ही रहा होगा लंच।
और आपने? नैना उससे पूछती है। समर लेकर आ ही रहा है। अयान कहता है। ओके, आप लंच करो। फिर नानू आपके ऑफिस आएगी। आपको पिकअप करने आऊंगी। हर बार आप नानू को पिकअप करने आते हो और इस बार नानू आएगी। फिर दोनों कॉल रखते हैं। वही बाकी सभी ने भी कॉल रख दिया था। नैना अंशी से पूछती है, किसका कॉल था अंशी? उद्धरण चिन्ह। मम्मा का कॉल था। पूछ रही थी लंच किया या नहीं। मम्मा भी न हर मिनट कॉल कर पूछती जैसे हम कोई छोटे बच्चे हो। अंशी कहती है। रिया उससे, अंशी माँ होती ही ऐसे है कर पल सिर्फ अपने बच्चों की चिंता करती है। उनके लिए कुछ भी कर सकती है। उद्धरण चिन्ह। पर नानू की मम्मा तो वो 5 ईयर की थी तभी स्टार बन गई। नानू सेड पाउट कर। सोना ये सुन पहली बार समझदारी की बात करती है। डॉल पर उनके जाने के बाद तुम्हें कोई तो मिला होगा न जो तुम्हें उनकी तरफ प्यार करता हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुन नैना की आंखों के सामने अपनी नैनी का चेहरा आ जाता है। कितना प्यार करती थी वो नैना से, पर नैना की वजह से उनकी जान चली गई। उसे उदास होते देख सूर्या टॉपिक चेंज कर, गाइस लंच के बाद मीठे में क्या खाना है सोचा किसी ने? उद्धरण चिन्ह। खाने का नाम आते ही नैना का ध्यान तो बढ़ गया, पर वहां कोई और था, वो उदास था। वो था मयंक। वो उन्हें एक्सक्यूज कर वहां से उठा चला जाता है वॉशरूम का कहकर। नैना उसके एक्सप्रेशन देखती है, जिससे साफ दिख रहा था वो उदास है। नैना उसके जाने के बाद रिया से पूछती है, रिया दी सीनियर मयंक से क्यों दिख रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। वो क्या न डॉल, मयंक जब छोटा था तब उसकी मम्मा उसके पापा को चिढ़कर किस और के साथ चली गई। तब से मयंक मम्मा का जिक्र आने पर सैड हो जाता है। रिया उसे बताती है। नैना ये सुन गुस्से से, मयंक की मम्मा बैड है। उद्धरण चिन्ह। तभी लंच आ जाता है। सूर्या मयंक को कॉल करता है ये बताने के लिए, तब मयंक उससे कहता है उसके पापा का कॉल आया है, वो उसे किसी काम से बुला रहे हैं। सूर्या जनता था वो उदास है और अकेला रहना चाहता है, इसलिए कह रहा है। लंच कर सभी मीठे में रसमलाई खाते हैं और अपने अपने घर निकल जाते हैं। नैना, अंशी, सोना और अंशुल कार के पास आते हैं। सोना और अंशी इस बार पीछे बैठने वाले थे। वो जैसे ही डोर खोलते हैं, उन्हें वहां एक बड़ा था टेडी बियर दिखाई देता है, जिसे देख अंशी उससे, डॉल ये टेडी तुमने खरीदा है? उद्धरण चिन्ह। नैना हाँ में सिर हिलाती है। सोना उससे, डॉल इस टेडी ने पूरी जगह ले ली है, हम कहाँ जाए? उद्धरण चिन्ह। टेडी को अपनी गोद में बिठा लो, वो भरी नहीं है। नैना कहती है। अंशी और सोना सीट पर बैठ उस टेडी को खुद पर रख देती है। वो टेडी अभी प्लास्टिक में रैप किया हुआ था। नैना उन्हें उनके घर ड्रॉप कर अयान के ऑफिस की तरफ निकल जाती है। वो इस बार डायरेक्ट पार्किंग लॉट से पर्सनल लिफ्ट अयान के केबिन में जाती है। उसमें बैठ डायरेक्ट टॉप फ्लोर पर पहुंच जाती है। वही केबिन में अयान बैठ कोई फाइल रीड कर रहा था। नैना अंदर आते हुए, आयु क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। अयान अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखता है। नैना को वहां खड़े थे उसके होठों पर अपने आप स्माइल आ जाती है। नैना उसके पास जाकर उसकी गोद में बैठ, आयु आपको पता है नानू ने आज क्या क्या खरीदा? उद्धरण चिन्ह। नहीं तुम ही बता दो। अयान उसकी कमर को पकड़। नैना उसे एक एक कर सब बताती है। तभी वहां समर आता है। और नैना को देख, एंजल तुम यहाँ? उद्धरण चिन्ह। हाँ भाई मैं यहाँ आयु को पिकअप करने आई हूँ। नैना कहती है। तभी समर अयान से, सर मिस लीसा मीटिंग के लिए आए है। उद्धरण चिन्ह। अयान उससे कहता है, ओके उसे मीटिंग रूम में लेकर जाओ। उद्धरण चिन्ह। नैना ये सुन अपने मन में, मीटिंग रूम में आयु और वो चुड़ैल अकेले रहेंगे। नहीं नानू ऐसा नहीं होने देगी। उद्धरण चिन्ह। कर